आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नीट एग्ज़ामिनेशन और जेईई एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर नीट में आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमको इस तरह की कोई रिएक्शन दे देगा और उसके बाद हमसे पूछ लेगा कौन इन 4 कंपाउंड्स में से या आयंस में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या ये भी पूछ सकता है विच वन इज़ द स्ट्रॉन्ग या और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ सकता है। ये हमारा CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है 2007 में, AIPMD 2007 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग E0 वैल्यू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें इसमें सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेसिक काम क्या है, देखिए सेकंड रिएक्शन में तो हम देख रहे हैं +2 से +3 हो रहा, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो रहा। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा? फेरस। इसमें भी अगर हम ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हमें ये पता चलता है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। और अगर FeCN6 3- में फेरिस साइनाइड आयन में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 आती है। इसका मीन्स है कि हमारा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जैसा कि आपने देख लिया कि इन दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेकंड रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका जो E0 है ये नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है और इसे हम लोग E0 ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। और जो सेकेंड रिएक्शन है उसका भी E0 नेगेटिव दिया हुआ है। एक बात ध्यान कर लीजिए, अगर किसी भी प्रोसेस का E0 नेगेटिव आता है, ऐसी स्थिति में उस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस माना जाता है, यानी वो अपने आप नहीं होना चाहती है। इसका मीन्स ये हुआ कि FeCN6 FeCN6 में ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है, बिकॉज इसकी नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा। और फेरस भी फेरिक में ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता क्योंकि इसका नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा। हाँ, अगर किसी रिएक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल आता है तब हम ये कह सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और वो खुद होना चाहती है। अब आप समझिए, जैसा कि हमने देखा यहाँ FeCN6 FeCN6 में क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो यानी मेरा ऑक्सीडेशन हो, ऐसी स्थिति में मैं दूसरे का रिडक्शन करूँगा, इसलिए मुझे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर FeCN6 को रिड्यूसिंग एजेंट बताया जाएगा और फेरस को भी रिड्यूसिंग एजेंट बताया जाएगा क्योंकि फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ये दोनों ही ऐसी रिएक्शंस हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट सेकेंड रिएक्शन का माइनस वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल माइनस में आएगा वो प्रोसेस उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। इसका मीन्स है कि फेरस फेरिक में बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता। इसका मीन्स है कि ये दूसरे को बिल्कुल भी रिड्यूस करना नहीं चाहेगा, इसलिए ये मेरा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। WRA मीन्स वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके कंपैरिजन में जब मैं FeCN6 को लाऊंगा तब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, SRA। अब क्योंकि मुझे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए था बट दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट निकल गए, अब मैं क्या करूं? इसके लिए मेरे पास ट्रिक ये है कि मैं इसी प्रोसेस में, ये मेरा E0 ऑक्सीडेशन लिखा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, अगर मैं इसको बैकवर्ड की तरीके ट्रीट करूं और रिएक्शन को रिवर्स करके लिखूं, मैं चाहूं तो इसको यहां पर भी रिवर्स करके लिख सकता हूं, बट मैं इसी में आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं, किसी भी रिएक्शन को या सेल रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करके लिख देते हैं तब उसका पोटेंशियल का साइन चेंज हो जाता है। इसलिए ये वाला जब मैं इस तरफ लिखूंगा E0 तब इसका वैल्यू हो जाएगा +0.35 वोल्ट। यानी कि जब FeCN6 3-
FeCN6 4- में रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, तब ये पोटेंशियल आएगा। और बिकॉज ये रिड्यूस होगा वापस आते समय, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इसी तरह से मैं सेकंड रिएक्शन को भी अगर बैकवर्ड कंडीशन में लिखूं, तब इसका E0 आ जाएगा +0.77 वोल्ट। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये भी फेरिक से फेरस हो रहा है, दैट मीन्स फेरिक का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजर माना जाता है। अब फेरिक फेरस में रिड्यूस हो रहा है, तब ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। इसका मीन्स है कि ये रिड्यूस होना चाहता है और स्पॉन्टेनिटी है रिएक्शन में। यहाँ पर फेरीसाइनाइड फेरोसाइनाइड में जब कन्वर्ट हो रहा था तब भी पॉजिटिव पोटेंशियल था। इसका मीन्स ये भी रिड्यूस होना चाहता है। दोनों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बट जितना पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फेरिक का फेरस में रिडक्शन ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू फेरीसाइनाइड से फेरोसाइनाइड में रिडक्शन। इस तरह से ये डिसाइड हो गया कि फेरिक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और इसके कंपैरिजन में ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में फेरोसाइनाइड आयन होगा FeCN6 4-। सेकेंड में फेरीसाइनाइड होगा FeCN6 3-। थर्ड में फेरस होगा, ये आपका फेरस आयन होगा। फोर्थ में फेरिक आयन होगा। और कोई एक क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, जैसे विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने निकाल लिया, फेरिक आंसर कर दोगे। अगर क्वेश्चन ये ना होता और इसकी जगह ये क्वेश्चन होता, कल को नीट में चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, तब आप FeCN6 4- कर देते इसके कंपैरिजन में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक कंपैरिजन में ही होता है। किसी के कंपैरिजन में ही स्ट्रॉन्ग वीक आप बता सकते हो। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और अगर वो इसमें वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता तब फेरीसाइनाइड हो जाता, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहता तब फेरस हो जाता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसा भी मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी पर बेस्ड ये सेकंड क्वेश्चन है जो AIPMT 1997 में पूछा जा चुका है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, इसके पहले वाला और ये। यहाँ पर भी देखिए हमको 3 रिएक्शंस दी गई हैं हाफ सेल की, और उनके पोटेंशियल गिवन है। और फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का आ रहा है कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अभी यहाँ मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं, कंपेयर करने को दिया गया है। जैसे SN4+ Pb4+ से OA मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा हुआ। SN2+ Hg2+ से Ra मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है। Pb2+ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Pb4+ से। Pb2+ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है SN2+ से। जब भी इस तरह के कंपैरिजन का क्वेश्चन आए, जैसे मैंने बताया कि ये एक टाइप ही अपने आप में, और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर नीट में या JEE मेंस में आते हैं। हमारा पहला काम होता है कि जो हमारी रिएक्शन लिखी हुई है जिसके हमें पोटेंशियल गिवन है, हम उसको बैकवर्ड फॉर्म में भी रिएक्शन को लिख के उसके पोटेंशियल निकाल लेते हैं। जैसे SN4+ से SN2+ बन रहा E0 + 0.15 है। अगर मैं SN2+ से SN4 की तरफ जाऊं तब मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर E0 ले लूँगा। जब भी किसी रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा और उसमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है, तब जो वैल्यू होगी वो तो सेम रहेगी बट साइन अपोजिट हो जाएगा। इसलिए यहाँ मैंने -0.15 वोल्ट कर दिया। सेकेंड रिएक्शन के लिए E0 = -0.92 वोल्ट कर दिया, और थर्ड रिएक्शन के लिए E0 = -1.45 वोल्ट कर लिया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा होता है, हम ये देखना चाहते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा,
जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर Sn पे 4 प्लस चार्ज है। अगर मैं Sn 4 प्लस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ 4 प्लस ही आएगी, +4 आ जाएगी। और Sn 2 प्लस की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ +2 आएगी। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट मीन्स होता है रिडक्शन, इसलिए Sn 4 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इसी तरह से Hg2 प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी। Hg2 +2 में 2Hg के एटम्स का मिला के +2 है, इसलिए 1Hg का +1 हो जाएगा। +2 से +1 फिर से रिडक्शन हो रहा, इसलिए ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और PbO2 में ऑक्सीडेशन नंबर +4 आती है और Pb2 प्लस की +2 आप देखते हो इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस तरह से ये तीनों रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन देखें Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट करें तब Sn2 प्लस का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और Hg2+2 से Hg2 प्लस बनेगा, फिर से होगा ऑक्सीडेशन, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और सिमिलरली Pb2 प्लस भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें किसका E0 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। आप देख रहे हो कि E0 + 1.45 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए PbO2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कंपैरिजन में। और इसमें सबसे कम वैल्यू Sn4 प्लस का है, इसलिए ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा इन तीनों के कंपैरिजन में। सिमिलरली आप जब इन तीनों को रिड्यूसिंग एजेंट पावर में कंपेयर कर रहे हैं तब इधर देखिए जिसका माइनस ज़्यादा है वो सबसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। Pb2 प्लस का PbO2 में बदलना सबसे डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ये माइनस पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमें देना पड़ रहा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसलिए हम कहेंगे कि Pb2 प्लस वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ये माइनस में सबसे कम वैल्यू है, माइनस में जितनी वैल्यू कम हो और प्लस में जितनी वैल्यू ज़्यादा हो उतना ही वो स्ट्रांग होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब हम अगर ऑप्शन वाइज कंपेयर करें, देखिए Sn4 प्लस Pb4 प्लस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर कंपेयर करनी थी। Sn4 प्लस वीक है और Pb+4 यानी कि PbO2 स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको देखिए सेकेंड ऑप्शन को, Sn2 प्लस और Hg2+2 में रिड्यूसिंग एजेंट पावर कंपेयर करनी थी। Sn2 प्लस एंड Pb2 प्लस नहीं, Hg2+2 को कंपेयर करना है। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी इसको कंपैरिजन दिखाया नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट ये तो हो गया, ये बीच का होगा, ऑब्वियस बात है। फिर भी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि जब हम लोग बैकवर्ड जाएंगे इसका पोटेंशियल -0.15 है, इसका -0.92 है, इसलिए Sn2 प्लस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा Hg2+2 से, इसलिए ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। आगे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और नहीं तो आपको आंसर मिल चुका। Pb2 प्लस और Pb+4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर करने को कह रहा है, जो हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इस रिएक्शन में PbO2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट Pb2 प्लस तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। Pb2 प्लस Sn2 प्लस में रिड्यूसिंग एजेंट Pb2 प्लस को स्ट्रॉन्ग दिखाया, यहाँ पर मेरा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, Sn2 प्लस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इस तरीके से अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। ये दो क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस किए ये सिमिलर पैटर्न के थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन के ये क्वेश्चंस हैं। और आगे जैसे कि नस्ट इक्वेशन पे, कोल्लश लॉ पे, दूसरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में आते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।